दोस्तों, भारत ने फ्रांस को दी रूस छोड़ने की चेतावनी। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में फ्रांस के साथ हुई तीसरी रक्षा वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के मध्य हुई बातचीत में अनेक प्रकार के मुद्दों पर बात हुई, जिसमें मुख्य रूप से विविध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा और रक्षा उद्योग सहयोगी मुद्दों पर गहन रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें कि फ्रांस वर्तमान में हिंद महासागर नौसेना सिम्पोजियम का वर्तमान चेयर है। इस वार्ता के दौरान फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को कई हथियार ऑफर किए हैं। उन्होंने एक बार फिर राफेल फाइटर का ऑफर दिया है। उन्होंने ये अपना केवल 114 फाइटर जेट के MMR-C2 पॉइंट कंटेंट के लिए ही नहीं, बल्कि अगले साल होने वाले ऑपरेशन सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर IN विक्रांत के लिए भी अपना राफेल जेट्स को हमारे देश का नेवल वेरिएंट बनाने का ऑफर दिया है। IN विक्रांत भारत का स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। इसी विमान वाहक पोत के सफल परीक्षण के बाद भारत उन 7 देशों के साथ शामिल हो गया था जिनके पास विमान वाहक पोत बनाने की विशिष्ट क्षमता है। इनमें अब भारत, रूस, US, UK, फ्रांस, इटली, चीन शामिल है। इसी प्रकार अमेरिका के लोकेट मार्टिन की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को अपना F-21 फाइटर्स का ऑफर भी दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने इससे मेक इन इंडिया के तहत टाटा के साथ जॉइंट वेंचर्स की शुरुआत की। F-21 एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा आधुनिक जेट वायुयान है जो जमीन आसमान दोनों जगह वार कर सकता है और हैवी वेपन भी आसानी से ले जा सकता है। लेकिन अब एक और खबर सोर्सेज से निकल कर आ रही है कि 114 फाइटर जेट्स खरीदने की MMR-C2.0 डील के लिए राफेल फाइटर का नाम भी चल रहा है। अगर 114 नहीं तो कम से कम 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दोबारा भारत सरकार कर सकती है। लेकिन नेवल वेरिएंट की बात करें तो राफेल फाइटर सबसे आगे नहीं है। इससे पहले अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 चल रहा है। इस प्रकार देखें तो फ्रांस की नजर हमारे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट P-75 पर है जो $1 बिलियन की डील होने वाली है और फ्रांस चाहता है कि ये डील उसके साथ हो जाए ताकि वे अपने हथियार को बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सके। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्रोसेज पार्ली ने भारत दौरे के दौरान अपने देश की बालाक्यूडा न्यूक्लियर अटैक्स एबिनीच भी भारत को ऑफर की थी। इसके अलावा फ्रांस चाहता है कि छोटे मोटे सभी हथियार भी भारत हमारे पास से ही खरीदे। लेकिन इस बार भारत के रक्षा मंत्री ने फ्रांस के सामने स्पष्ट रूप से 2 शर्त रखी कि यदि फ्रांस हमारे को हथियार देने की बात करता है तो उसे ये 2 शर्त पूरी करनी होगी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि फ्रांस भविष्य में हमारे साथ डिफेंस डील करना चाहता है तो उसे भारत की डिफेंस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से हथियार बनाने की कंपनी स्थापित करनी होगी, जिससे भारत के अंदर मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करना होगा। यानी हथियार सारे भारत के अंदर ही बनाने होंगे, मतलब हथियार बनाने का प्रोजेक्ट या कंपनी भारत में ही निर्माण करेगी। इसके साथ दूसरी शर्त ये बताई कि फ्रांस केवल भारत के ऑर्डर के लिए ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों को देने के लिए भी हथियार यहीं बनाए। ऐसा ना हो कि फ्रांस कोई छोटी सी असेंबली स्थापित करके भारत को हथियार बनाकर देने के बाद उसे बंद करके चला जाए। भारत चाहता है कि मेड इन इंडिया के वेपन दुनिया के दूसरे देशों में बेचे, जैसे यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात, ग्रीस या दुनिया के अन्य देशों में भी भारत से निर्मित हथियार बेचे। इसके पीछे भारत की ये सोच है कि भारत अपने डिफेंस एकेडमी को बढ़ाना चाहता है। भारत अपनी डिफेंस एकेडमी को दुनिया की डिफेंस ग्लोबल चेन से जोड़ना चाहता है। इसलिए भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत में ही बनाकर दुनिया के अन्य देशों को बेचकर अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक $25 बिलियन कीमत के हथियार हर वर्ष निर्मित करना, जिसमें $5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ की कीमत के हथियार दूसरे देशों को बेचे जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने हेतु भारत को न केवल फ्रांस के साथ, इसके अलावा अमेरिका, रूस जैसे देशों की कंपनियों के साथ भी सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। तब जाकर भारत सरकार का यह लक्ष्य पूरा होगा, अन्यथा कोरे कागजों में ही रह सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, रूस जैसे देशों की कंपनियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।